So hello guys, my name is Sharjeel and you watching Wrestle. Well तो guys रोमन रेज, रोंडा राउजी एंड बीस्टिंग कार्टन ब्रोक लेसनर क्या हमें समर स्लैम 2020 में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइज इसके रिगार्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर सामने आई है। और इसके अलावा गाइज क्या जॉन सीना हमें पॉसिबली AEW कंपनी को ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इसके अलावा गाइज क्या WWE के बंदे AEW के शोज को देखते हैं। और इसके अलावा गाइज मंडे नाइट रो को मिली है उनकी हिस्ट्री की लोएस्ट रेटिंग। तो गाइज सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मंडे नाइट रो की रेटिंग से। गाइस आपको पता है कि जो मंडे नाइट रो की रेटिंग हमें हाल देखने को मिल रहा था, तो गाइस वो हमें बहुत ही ज्यादा बेकार देखने को मिल रहा था। और गाइस वीक बाय वीक जो WWE की रेटिंग है वो हमें कम ही होती दिखाई दे रही थी। तो गाइस जैसे मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते जो हमें मंडे नाइट रो की रेटिंग देखने को मिली है, तो गाइस उनकी हिस्ट्री की सबसे लोएस्ट रेटिंग देखने को मिली है। यानी कि गाइस जब से हमें मंडे नाइट रो WWE टेलीविजन के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो गाइस उनकी हिस्ट्री की सबसे लोएस्ट रेटिंग है। तो गाइस लास्ट वीक जो मंडे नाइट रो को रेटिंग मिली थी गाइस वो मिली थी 1.67 मिलियन व्यूवर्स, जो कि गाइस हम लोग कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले में ही हमें बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिल रही थी। लेकिन गाइस अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो गाइस इस हफ्ते जो हमें मंडे नाइट की रेटिंग देखने को मिली है वो मिली है 1.561 मिलियन व्यूवर्स, जो कि गाइस हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बेकार हमें रेटिंग देखने को मिली है। तो गाइस आपको पता है कि जो WWE कंपनी है वो हमें कितनी देर से देखने को मिल रही है। तो गाइस ऐसे में उनकी जो रेटिंग है तो गाइस वो हमें 1.5 के करीब देखने को मिले। तो गाइस कितना ज़्यादा बेकार हमें सीन देखने को मिल सकता है। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रेटिंग है तो गाइस ये तो विंस मैकमैन ने भी नहीं सोची होगी कि ये वाली रेटिंग उन्हें कभी देखने को मिलेगी। गाइस अब तो ऐसा लग रहा है कि जो WWE के फैंस हैं तो गाइस उन्होंने तो WWE के शोज है वो देखना ही बंद कर दिए हैं। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ऐसे काफी सारे हमें सोशल मीडिया के ऊपर रूमर सुनने को मिल रहे हैं कि जो जॉन सीना है तो गाइस उनका जो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया। और गाइस उन्होंने कहा है कि जो ऐसी अपडेट है तो गाइस वो डे मेल्टिजर की तरफ से देखने को मिली है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ऐसा जो सीन है तो गाइस वो हमें डे मेल्टिजर की तरफ से तो नहीं देखने को मिला है। गाइस ऐसी भी अपडेट निकल कर सामने आई थी कि जो जॉन सीना है वो अब हमें AEW कंपनी को ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो सभी रूमर से निकल कर सामने आए हैं, यानी कि गाइस जो सोशल मीडिया के ऊपर हमें देखने को मिला है तो गाइस वो सभी चीजें हमें बिल्कुल ही फेक देखने को मिल रही है। गाइस जो जॉन सीना है वो कभी भी हमें AEW कंपनी को तो ज्वाइन करते हुए नहीं दिखाई देने वाले, क्योंकि गाइस जॉन सीना ने खुद ही कहा है कि जो WWE है वो उनका होम है और वो WWE कंपनी को कभी भी नहीं छोड़कर जाएंगे। लेकिन गाइस अगर जॉन सीना के स्टेटस की यानी कि गाइस जॉन सीना के रिटर्न की बात कर ली जाए तो गाइस हाल ही में जॉन सीना का कोई भी रिटर्न करने का प्लान तो नहीं है कि जॉन सीना हमें कोई भी पेपर व्यू में अभी रिटर्न करते हुए नहीं दिखाई देने वाले। गाइस जॉन सीना का जो स्टेटस है तो गाइस वो तो हमें दी रोक की तरह ही देखने को मिल रहा है। जैसा कि गाइस रोक हमें कभी कभी WWE के रिंग में कुछ अपीयरेंस करते हुए यानी कि गाइस कुछ प्रोमो वगैरह करते हुए दिखाई देते हैं। तो गाइस ऐसा ही जॉन सीना ही हमें कुछ प्रोमो वगैरह करते हुए ही WWE में दिखाई देने वाले हैं। गाइस जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो जॉन सीना तो गाइस अब उनका हमें कोई WWE में फिजिकल एक्शन तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस जॉन सीना WWE के अलावा किसी और कंपनी को भी ज्वाइन नहीं करने वाले। और गाइस जॉन सीना हमें कुछ प्रोमो वगैरह तो WWE में हट करते हुए आगे जाकर दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। गाइस ये जुड़ी है एरिक बिशॉप से। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो एरिक बिशॉप है तो गाइस वो हमें स्मैकडाउन के राइटर देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि जो एरिक बिशॉप है तो गाइस उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रिवील की है। और गाइस वहां पर उनका कहना ये था कि जो AEW का डायनामाइट शो है वो WWE में बैठकर ही देखते हैं। यानी कि क्या ऐसे में हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो WWE के राइटर है यानी कि गाइस जो स्मैकडाउन के ही हमें राइटर देखने को मिल रहा है तो गाइस वो भी हमें AEW के शोज को ट्यून करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस जैसे मैं आपको बताया कि काफी सारे ऐसे हमें चीजें सुनने को मिली है कि जो WWE है तो गाइस वो AEW के बहुत ही ज्यादा आइडिया को कॉपी कर रही है। गाइस जैसे में ये वाली बात तो सुनकर हमें ये वाली जो बात है वो सच ही देखने को मिल रही है, क्योंकि गाइस जो WWE के राइटर है तो गाइस उन्हें AEW के शोज उसी वक्त ट्यून करने पड़ जाएंगे जब गाइस उन्हें कुछ चीजों में तब्दीली वगैरह करनी पड़ जाए। गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी एरिक बिशॉप की तरफ से हमें पता चली है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है SummerSlam 2020 के रिटर्न से। तो गाइस आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ब्रोक लेसनर, रोमन रेज और रोंडा राउजी के रिटर्न के बारे में सोच रहे होंगे कि ये हमें SummerSlam
2020 में देखने को मिल जाएंगे। तो गैस सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं रोंडा राउजी की। तो गैस रोंडा राउजी के रिगार्डिंग WWE के पास कोई भी प्लान नहीं है कि रोंडा राउजी हमें समरस्लैम 2020 में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाली। और गैस ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो रोंडा राउजी है तो गैस वो हमें आने वाले साल में WWE में अपना पॉसिबली रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गैस अभी के लिए रोंडा राउजी के लिए कोई भी प्लान नहीं है। तो गैस आगे हम लोग बिग डॉग की बात कर ले। तो गैस बिग डॉग के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि जो रोमन रेंज है तो गैस वो हमें समर स्लैम में नहीं रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले। तो गैस आपको पता है कि जो समर स्लैम है तो गैस वो हमें पहले अरीना में देखने को मिलने वाला था, यानी कि गैस ऑडियंस के दरमियान देखने को मिलने वाला था। तो गैस इसी वजह से रोमन रेंज के भी रिटर्न के रूमर्स थे वो आने लगे थे कि रोमन रेंज हमें समर स्लैम में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन गैस जो समर स्लैम है वो हमें परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। तो गैस इसी वजह से रोमन रेंज का भी हमें रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। तो गैस आगे हम ब्रोक लेसनर की बात कर ले। ब्रोक लेसनर के रिगार्डिंग भी ऐसी ही अपडेट निकल कर सामने आई है कि जो ब्रोक लेसनर है तो गैस वो भी हमें पॉसिबली समर स्लैम 2020 में अपना रिटर्न करते हुए नहीं दिखाई देने वाले। जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो WWE के हमें तीनों ही बड़े सुपरस्टार देखने को मिल रहे हैं तो गैस वो हमें समर स्लैम 2020 में अपना रिटर्न करते हुए नहीं दिखाई देने वाले। और गैस अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात देखने वाली होगी कि जो ड्रू मैकिंटायर का चैलेंजर है समर स्लैम 2020 में WWE चैंपियनशिप के लिए वो हमें आगे जाकर कौन सा देखने को मिलता है। लेकिन गैस यही इन तीनों सुपरस्टार के बारे में अपडेट थी जो कि गैस हमें समर स्लैम के इनके स्टेटस के बारे में बताती है। तो गैस इसी के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।